सी खुशियाँ चल भूल जाए फासले दरमियाँ किसने बनाया दस्तूर ऐसा जीना सिखाया मजबूर जैसा दिल रो रहा है दिल है परेशान हीरा और रांझा के इश्क जैसा कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा तू तू मैं और तू वेल हेलो नमस्ते, जय श्री राम, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आपने देखा कि आज का दिन सुबह से कैसा गया। इट वाज गुड। दोपहर थी अच्छी एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। उसकी सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और उनमें से एक तैयारी जो है उसके बारे में भी डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो टोल टैक्स से रिलेटेड है। टोल की प्रिपरेशन कुछ खास है नहीं, एक गाइडेंस है और जो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। एक जो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया था 3000 का जो टोल पास उस ईयरली, उसको मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखा दूं कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस टोल टैक्स पास, ईयरली पास। हाँ, तो अप्लाई करने के लिए उसकी गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग। वो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये iOS की ऐप है एंड सेम ऐप जो है वो अब आपको इस साइड स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये एंड्रॉयड की ऐप है। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ये ऐप अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैंगलोर दिखा देता हूँ। दोपहर में आपने देखा ही था, सुबह आपने देखा ही था कैसा मौसम था। नाउ इट्स रेनिंग। तो बैंगलोर देख लीजिए, उसके बाद फिर ऐप में मिलते हैं। फासले दरमियाँ किसने बनाया दस्तूर ऐसा जीना सिखाया मजबूर जैसा दिल रो रहा है दिल है परेशान हीरा और रांझा के इश्क जैसा कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। अब एक काम करते हैं, अब डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं इसके प्रोसेस में चलते हैं, चलिए। तो ये iOS है, इसमें मैं अपने ऐप स्टोर पर जाकर सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग को सर्च कर रहा हूँ और ये जो सेकंड नंबर पे है इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब स्टार्ट हो गई है। ये जैसे ही डाउनलोड होता है फिर मैं इंस्टॉल करता हूँ। ओपन करूँगा मैं इसको। तो ओपन करते ही मैं इसकी नोटिफिकेशन को अलाउ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो भी मेरा फास्टैग जिस भी नंबर से है उस नंबर को डाल रहा हूँ और लॉगिन विद मोबाइल नंबर कर रहा हूँ। आप चाहो तो लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हो। OTP आएगा इस नंबर पर। तो जैसे ही मैं OTP डालता हूँ वेरीफाई फ़ोन पे क्लिक करूँगा
और ये कुछ परमिशंस मांग रहे हैं, वो परमिशंस को मैं अलाउ कर दूंगा। इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा और ये इसका मेन इंटरफेस है। इस पे आप देख सकते हो एनुअल टोल पास है, हाईवे एनिमिनिटीज़ हैं, बाय रिचार्ज है। तो आपको जो भी अगर आपका पहले से भी रिचार्ज है तो आप उसमें रिचार्ज भी कर सकते हो। और हाईवे पे जो भी एनिमिनिटीज़ मिलते हैं, हमें एनुअल टोल पास की ज़रूरत है, तो हम एनुअल टोल पास पर क्लिक करेंगे। नीचे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट उनको अभी मैं इग्नोर करता हूँ। एनुअल टोल पास के लिए मैं जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने एनुअल टोल पास पे किया, यहाँ पे लिख कर आ रहा है 1 पास 0 हेसल, वैलिड फॉर 1 ईयर्स और 200 फ्री टोल क्रॉसिंग्स विच एवर अकर फर्स्ट, 3000 वन टाइम फ़ी। तो इसका मतलब ये है कि 1 साल की वैलिडिटी है और मुझे 200 फ्री टोल क्रॉसिंग मिलेंगी 3000 रुपये में। 1 साल के अंदर बाद ये अपने आप फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम अपना जो एग्जिस्टिंग फास्टैग है उसी पे कोई एक्स्ट्रा सेटअप की ज़रूरत नहीं है, उसी पे हमारा काम हो जाएगा। तो इसको भी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक ही बार की फ़ीस लगेगी 3000 रुपये, नो हिडन चार्जेस। हाँ, ये तो सबको पता ही है आई गेस। तो इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जिन लोगों के भी नॉन कमर्शियल व्हीकल्स है उनके लिए ये है नहीं, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है और जिनका फास्टैग पहले से एक्टिव है। बिगिन पे क्लिक करते हैं। नॉर्मली ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपना व्हीकल नंबर डालेंगे, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसको आप डालिए। मैं फिल करता हूँ। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी कुछ व्हीकल की डिटेल्स हैं। ये चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका फास्टैग आईडी अगर आपको पता है, नहीं पता है, तो आप अपने फास्टैग से देख सकते हो। डबल चेक ऑल द डिटेल्स बिफोर यू प्रोसीड। सो अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक जो मेरा मोबाइल नंबर पहले से मेरे अकाउंट में है, और ये दूसरा जिसमें अगर मैं चाहूँ तो दूसरा नंबर डाल के उस पर नोटिफिकेशन मंगा सकता हूँ। तो मैं पहले वाले पे ही रहना चाहूँगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास अब ये इंटरफेस खुल के आया है और इस पर मुझे नया फास्टैग दिख रहा है, मेरी गाड़ी का नंबर दिख रहा है। टोटल क्रॉसिंग 200 आउट ऑफ 200 एक्टिव फ्रॉम पर्टिकुलरली दिस डेट। स्टेटस अभी पेंडिंग पे है। बाय परचेजिंग दिस पास आई कन्फर्म द VR इज़ करेक्ट, आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। मैं इस पर क्लिक करके 3000 का पेमेंट दिख रहा है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करूँगा। तो एक नया इंटरफेस खुल रहा है। पेमेंट गेटवे है बेसिकली ये। तो यहाँ पर NHAI का पेमेंट गेटवे है। यहाँ पर मुझसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर दूँगा और एक ईमेल एड्रेस पूछ रहा है जो ऑप्शनल है, बट फिर भी मैं डाल देता हूँ इन केस अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन हैं, आप देख सकते हो। UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, क्रेडिट UPI प्लस कार्ड्स हैं। तो मैं कार्ड सेलेक्ट करूँगा और मैं अपना यहाँ पे कार्ड डिटेल्स भर देता हूँ। सो अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर 3000 प्लस फ़ी दिख रहा है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ और अपने कार्ड को सिक्योर कर देता हूँ। तो क्यों आगे बढ़ते हुए एक OTP आ रहा है, OTP भी फिल कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टोटल चार्जेस आप देख सकते हो, मुझे 27 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है। कंटिन्यू करता हूँ और OTP फिर से आया है, तो OTP फिल करता हूँ। ये तो OTP सबमिट करने के बाद ओके, प्रोसेसिंग योर पेमेंट कंफर्म कर रहे हैं।
तो मेरा पेमेंट हो गया है सक्सेसफुल, आप देख सकते हो 3027.62 रुपीज़ का मेरा पेमेंट हुआ है कार्ड की वजह से। अगर आप यूपीआई करेंगे तो 3000 ही लगेगा। ओके, मुझे मेल भी आ गया है, पेमेंट सक्सेसफुल भी हो गया है। कंटिन्यू करता हूँ ऑल द डिटेल्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरा HDFC का टोल 200 आउट ऑफ 200 क्रॉसिंग्स वैलिड फॉर 1 ईयर्स, इट्स बुकड। ठीक है, ये तो हो गया। तो इसी तरीके से पूरी प्रोसेस थी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा HDFC बैंक का मुझे फास्टैग नया दिख रहा है, 3000 ईयरली पास का, उसकी वैलिडिटी दिख रही है, एक्टिव स्टेटस भी दिख रहा है। तो अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से पूरी प्रोसेस कंप्लीट करी। बट जब भी आप अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई करने के बाद इसमें एक वेट टाइम है, आपने स्क्रीन पे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 60 मिनट्स का वेट टाइम है। इसको कंप्लीट करे बिना, 60 मिनट कंप्लीट करे बिना आप डायरेक्ट टोल टैक्स पे मत जाइएगा, वरना आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल कट जाएगा और वो जो आपकी टोल ट्रिप है वो आपके काउंट नहीं होगी। इसलिए 60 मिनट का पहले वेट कर लेना, उसके बाद ही टोल टैक्स पे जाना। जैसे मेरा तो मे बी मैं कल जहाँ तक है वहाँ तक अपना ट्रिप स्टार्ट करूँगा, तो फिर मेरा कल कटेगा, इसलिए मैंने आज ही सारी प्रिपरेशन करके रख लिया। इसी के साथ अगर आपको ये नॉलेज जो मैंने शेयर करी है नॉलेजेबल लगती है, अगर आपको लगता है कि हमारे काम की है, आपको पसंद आती है, या फिर आपको मेरा चैनल पसंद है या आप चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी को भी कोई भी डाउट हो, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें इसमें समझा दिया, इन केस अगर किसी को कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर दी कमेंट्स। सभी कमेंट्स का ऑलमोस्ट मैंने रिप्लाई किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आपके जो भी डाउट हो मैं अभी तुरंत के तुरंत क्लियर कर दूंगा। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और नेक्स्ट पे जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।